हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बंगाल विभाजन की। जानेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, अर्थात फिर क्या कारण थे। इस कारण के तुरंत दो तक कारण है। एक वास्तविक कारण, दूसरा जो अंग्रेजों ने बोला, जो अंग्रेजी की सरकार ने कहा या ब्रिटिश सरकार ने जो कहा, उन कारणों की बात करेंगे। फिर जानेंगे कि बंगाल विभाजन का परिणाम क्या हुआ। इन बिंदुओं तक हम इस पर चर्चा करेंगे। कारण क्यों किया गया, फिर वास्तविक कारण की बात करेंगे, फिर अंग्रेजी सरकार ने जो कारण के बारे में बताया उसके बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इसका परिणाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं बंगाल उस समय कैसा था, 1905 से पहले बंगाल कैसा था। उस समय के बंगाल में आता था आज वर्तमान में जो बिहार है, ओडिशा प्लस झारखंड, ये सभी बिहार उस समय बंगाल के अंतर्गत आते थे। और फिर इसमें आएगा, और ये बिहार, ओडिशा, बंगाल, ये गैर बंगाली समुदाय वाला जो बसा हुआ क्षेत्र था, बंगाल का हिस्सा उसका पार्ट था। फिर इसमें आएगा, बंगाल में आता था पूर्वी बंगाल, और फिर पश्चिमी बंगाल। इन सभी क्षेत्रों को मिला के पूरा ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा होता था बंगाल का, जिसको बंगाल कहा जाता था। क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना भी सही नहीं था। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर इतने बड़े क्षेत्र पे फिर सही से अपना प्रशासन सही से चला नहीं सकती है। इसलिए उसके लिए जैसे अभी वर्तमान में देखा जाता है कि प्रशासन को ठीक करने के लिए छोटे छोटे भागों में एक बड़े डिस्ट्रिक्ट को छोटे डिस्ट्रिक्ट में तोड़ा जाता है। उसी तरह अनुमंडल बनाया जाता है, ब्लॉक बनाया जाता है, ताकि जो अच्छे से क्या हो, डेवलपमेंट पहुँच सके, विकास पहुँच सके। जैसे विकास जब नहीं पहुँच पाया तो अभी वर्तमान में देखते हैं झारखंड जो राज्य की स्थापना हुई है वो भी इसी कारण से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे विकास कार्य पहुँच ही नहीं पा रहा था। क्योंकि बिहार में जब ये झारखंड था, तो उतने बड़े राज्य पे ना तो प्रशासन सही टाइम पर पहुँच पाती थी, ना कुछ हो पाता, तो वहाँ संसाधनों का भी उपयोग नहीं हो पाता, जिसका कारण जो झारखंड के जो मुख्य लोग थे या फिर वहाँ की जो जनसंख्या थी उसको लाभ नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए वहाँ पे अलग किया। उसी तरह से बंगाल के बारे में जानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ पे कैसे हो पाएगा, कोई भी आगे प्रैक्टिकली जब हम बात करेंगे तो वहाँ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इतने बड़े क्षेत्र को हम तोड़ना सही है। अब हम बात करते हैं कि कैसे किया गया। सबसे पहले बंगाल का जो विभाजन का जो योजना का जो प्रकाशन किया कि किस प्लान के तहत कैसे कैसे क्या होगा। तो बंगाल विभाजन की योजना का प्रकाशन जो है, जिसको आजकल कहते हैं पेपर में देखते हैं ना, गजट जो आता है भारत सरकार का, जैसे आता गजट कि ये संशोधन किया। जैसे जम्मू कश्मीर पर जब धारा 370 हटाया गया तो वहाँ पर ये किया, आर्टिकल 370 हटाया गया और 35A हटाया गया।
तो वहाँ पर लिखा गया कि भारत सरकार के पेपर में गजट छप के आया कि ये प्लान होगा, ऐसे ही योजना होगा। तो उसी तरह इसका जो योजना का जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था दिसंबर 1903 में। 1903 में इस बात पर चर्चा हो चुकी थी ब्रिटेन के संसद में कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और फाइनली इसका औपचारिक घोषणा जो औपचारिक घोषणा जुलाई 1905 एग्जैक्ट बात करते तो 19 जुलाई 1905 में हो चुके थे। और इसको बंगाल विभाजन को जो लागू किया गया, इसे जो लागू किया गया विभाजन को, इसको किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है जिससे बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया। इसकी औपचारिक घोषणा कब हुई तो 19 जुलाई 1905 को की गई, सॉरी 19 जुलाई, और लागू कब गया तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया लागू। इसी तरह पूछेगा कि योजना का प्रकाशन कब गया तो दिसंबर 1903 में किया गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या था। और कारण से पहले कुछ जान लेते थे। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उसमें कौन कौन प्रमुख व्यक्ति जो शासन में भाग लेते थे, मतलब सरकार के जो चल रही थी उसके शासन प्रक्रिया में कौन कौन लोग सब जुड़े हुए थे। तो प्रमुख व्यक्ति राज्यमंत्री, अर्थात जो हम बात करेंगे कि या फिर गृह सचिव, राज्यमंत्री या फिर गृह सचिव, इसको हटा के हम गृह सचिव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, एक एक करके जानते हैं कौन कौन क्या थे। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस समय भारत में जो वायसराय थे, भारत के जो वायसराय थे उसका नाम था कर्जन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल के गवर्नर कौन थे तो फ्रेजर। फ्रेजर बंगाल का उस समय गवर्नर था। और गृह सचिव कौन थे तो लॉर्ड रिस्ले। लॉर्ड रिस्ले ये बंगाल के गवर्नर, ये भारत के लिए गृह सचिव थे। अर्थात जो ब्रिटिश में जो ब्रिटिश संसद में जो भारत सचिव बनाया जाता, जो भारत के कार्य को देख रेख करता था, उसके ये मेंबर थे जिसका नाम था रिस्ले। और बंगाल के गवर्नर कौन थे तो गवर्नर थे फ्रेजर और वायसराय कर्जन। अब हम बात करते हैं इन दो पर, अब बात करते हैं कारण क्या था। कारण में पहले बात करेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार क्या क्या कारण थे। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका कारण बताया प्रशासन। हालांकि विभाजन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ का प्रशासन सही से चल नहीं पा रहा, इसलिए प्रशासन को प्रशासनिक कार्य करने में कठिनाई हो रही।
कठिनाइयाँ हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि प्रशासन में जो कोई भी प्रशासन के थ्रू कोई भी प्रशासनिक काम कर रहे हैं या फिर विकास का हो काम की या कुछ भी करना हो, तो बोला कि चूंकि इतना बड़ा क्षेत्र कहीं भी हम करेंगे तो हो ही नहीं सकता है। कोई भी योजना कुछ भी प्लान करेंगे तो सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से बाधा, क्योंकि बाधा होने के कारण कि बहुत बड़ा एरिया है बंगाल, इसलिए इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो अगला अब हम कारण बात करते हैं इसके कारण। हाँ, एक तो एरिया, दूसरी बात आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी अधिक थी, और तीसरी बात चूँकि इतना बड़ा एरिया है, ये पूरा भौगोलिक एरिया इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, जिसके कारण क्या था प्रशासन में जो लागू करते अव्यवस्था था। अव्यवस्था अधिक थे। फिर बड़े के कारण लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रहा था। लूटपाट की संख्या में वृद्धि हो गई थी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि भाई प्रशासन को हम सही से चला नहीं पा रहे, इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पा रहे, इसके कारण की आबादी बहुत ज़्यादा है। एक तो क्षेत्रफल तो है ही, साथ आबादी भी ज़्यादा है, उसके कारण क्या, जिसके कारण अव्यवस्था, प्रशासनिक कार्य नहीं हो पाई या फिर प्रशासन नहीं पहुँच पड़ा तो अव्यवस्था पहुँचेगी। और खास करके बोला कि इस एरिया में जो इतना बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर लूटपाट ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहुँच नहीं पा रहा, इसलिए हम इसको जो क्या कर रहे हैं, इसका बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम। लेकिन इसका जो बंगाल को विभाजित करने का जो वास्तविक कारण था वो कुछ और ही था। अब हम बात करेंगे वास्तविक कारण की। वास्तविक कारण पहला कारण है कि वास्तविक कारण क्या था, चूंकि बंगाल में यहाँ दो बात है, एक तो हिंदू बहुल पूर्वी बंगाल जो ये जो बंगाल का पार्ट है, इस पार्ट में हिंदू बहुल जनसंख्या अधिक थी, और इस पार्ट में मुस्लिम बहुल जनसंख्या ज़्यादा थी। यहाँ हिंदू बहुल आबादी अधिक, तो जब बंगाल का विभाजन किया गया तो इसको पूर्वी भाग और पश्चिम भाग में दो पार्ट में बांटा गया। जहाँ पूर्वी भाग में हिंदू बहुल जनसंख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी भाग में हिंदू बहुल जनसंख्या ज़्यादा थी। पूर्वी भाग में, पूर्वी पार्ट में यहाँ मुस्लिम बहुल जनसंख्या ज़्यादा थी। मुस्लिम बहुल या फिर बाहुल जनसंख्या या मुस्लिम आबादी अधिक थी। जिस कारण से इसका विभाजन किया गया, चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो ना हिंदू मुस्लिम एकता ना हो, हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए, और इसके लिए कि ये अपना शासन फूट डालो और राज करो की नीति चलो। और राज करो, इस पॉलिसी को ये अपनाना चाह रहे थे। इनका मानना था कि अगर हम बंगाल को दो भाग में बांट देंगे, एक पूर्वी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जब इसको बांट देंगे तो हिंदू मुस्लिम, और खासकर बंटवारा कैसे करेंगे तो धर्म के आधार पर करेंगे, जिसके कारण से जो ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको दरार आ जाएगा तो हमको शासन करने में आसानी होगी। और खास करके जो ये बंगाल जो था, यहाँ समृद्धि अधिक होने के कारण यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी गतिविधियाँ होती थी उसका मेन सेंटर यही होता था, यहीं से सारे चीज़ें चलते थे।
इसलिए इसका विभाजन करना चाह रहा था। अब जब विभाजित किया तो वो भी सही से नहीं किया। बंगाल का जो पश्चिमी हिस्सा है, बंगाल का जो पश्चिमी हिस्सा, उसको क्या किया, उसको इस तरीके से विभाजित किया कि वहाँ जो है बंगाल, जो बंगाली भाषी जो थे, जो बांग्ला भाषी जो थे समूह, वो अल्पसंख्यक हो गए, मतलब उसकी आबादी कम होगी, और गैर बंगला जो संख्या था वो, या फिर गैर बंगाली जो आदि ये आबादी थी वो ज़्यादा बढ़ गई। क्या वो गैर बंगाली आबादी वो ज़्यादा हो गई, और इसमें गैर बंगाली आबादी में कौन कौन आ गए, तो इसमें आगे बिहार का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र, जहाँ पर ये हिंदी भाषी क्षेत्र थे, बंगाल और उड़ीसा, जिसका और पूर्वी जो बंगाल था, पूर्वी बंगाल में पूरा मुस्लिम एरिया था ही, तो इसलिए वहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या को ज़्यादा मतलब आबादी ज़्यादा रखने दिया, और ताकि ये क्या कहते हैं कर सके, अपना मुस्लिमों को अपने हितों में कर सके, मतलब उसको ऐसा लगे कि वो जो 1857 से जो मुस्लिम 1857 के बाद से जब मुस्लिमों को तुष्टिकरण की जो नीति अपनाई गई थी, उससे बैलेंस करना चाहे। पूर्वी बंगाल में यहाँ पे अगर मुस्लिमों को अपने पक्ष में करना चाहिए, इसके माध्यम से मुस्लिमों को अपने पक्ष में करना चाहिए। दूसरा कारण ये रहा, और कुछ और भी कारण थे, जैसे बंगाल जो था वो राजनीतिक जो क्रियाक्रम होता है, जो कार्यक्रम होता था, उसका गतिविधि कार्यक्रम का केंद्र था, ये सेंटर था बंगाल। जो भी आंदोलन होता था या जो भी बड़े बड़े राजनेता आते थे, सारे यहीं से आते थे, बंगाल से। और जितने भी जो भी क्रांति का सबसे प्रथम जो फला फूला वो बंगाल से ही होता था, इसलिए उनका बंगाल ये कर्जन जो थे उससे, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अन्य प्रतिनिधि थे कर्जन के अलावे, उन सभी को लगा कि नहीं, पहले इसको ही खत्म करते, जब तक इसको हम खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इसका विभाजन जरूरी है। ये राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक जो गतिविधि थी उसका सेंटर था, इसलिए इसको कट करना चाहे, मतलब कमजोर करना चाहे। चौथी बात कि वहाँ के ये बंगाल के जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग थे, या फिर बंगाली कुलीन या अभिजात वर्ग थे, जो बंगाली कुलीन अभिजात वर्ग, इसे ये कमजोर करना चाहते, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कमजोर करना चाह रही थी। क्यों कमजोर करना चाहते? क्योंकि ये सपोर्ट करते, फंडिंग करते थे, जो राजनीतिक गतिविधियां होती थी उन्हें फंडिंग किया करते थे ये लोग। ये राजनीतिक कार्यक्रम को फंडिंग करते थे या धन वित्त प्रदान करते थे, फंडिंग या वित्त सहायता देते थे।
जिसके कारण से इसे कमज़ोर करना चाह रहे थे वे, ताकि ये जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ उसे कमज़ोर किया था। जब कमज़ोर हो जाएगा तो फिर कोई आंदोलन खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो इनका मानना था कि, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर बात पे चुनौती प्रदान करे थी, उसे उसका ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा, इसका महत्व को भी कम करना चाह, महत्व को कम करना चाह, इन सारी गतिविधियों का, इन सभी कारणों का ये था, एक मेन मकसद या उद्देश्य ये था, इसलिए इनका विभाजन करना चाह। जब विभाजन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरे बंगाल में आंदोलन शुरू हो गया इसके विरोध में। तरह तरह के आयोजन होने लगे, कहीं वंदे मातरम, कहीं गंगा स्नान किया जाने, कहीं रक्षाबंधन अपना मनाने लगा। इसलिए अब जानते बंगाल विभाजन का परिणाम क्या आया। परिणाम क्या हुआ? तो पहला परिणाम बंगाल विभाजन, इससे क्या हुआ कि भारतीयों के जो मन में, भारतीयों के मन में या फिर भारतीयों के मस्तिष्क में एक बार समझ में आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत में शासन करने आई है उसका मूल उद्देश्य क्या है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मूल उद्देश्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट के मूल उद्देश्य को समझा, भारतीयों द्वारा समझा गया। फिर क्या हुआ कि जब ये मूल उद्देश्य को समझे तो फिर उसने क्या किया, भारतीय राष्ट्रवाद को जो उसके चुनौती के रूप में लिया। भारतीय राष्ट्रवाद के समक्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती के रूप में समझा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती के रूप में समझा। फिर जब चुनौती के रूप में गया फिर क्या हुआ कि जब पूरे भारत में जब इसका विरोध शुरू हो गया, बंगाल विभाजन का जब विरोध शुरू हुआ और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होगा। पूछेगा स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, तो भाई बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय राजनेताओं द्वारा किया गया। इसमें खास करके कांग्रेस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांग्रेस का दोनों गुट, यहीं से कांग्रेस में क्या हुआ कि इसी कि स्वदेशी आंदोलन का कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए, उसके क्या कार्य पद्धति हो, क्या प्रक्रिया हो, उसको लेके जो दो गुट कांग्रेस के कुछ नेताओं में मतभेद हो गया, जिसे जहाँ से फिर कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रवादी, जिसको कहते हैं एक उदारवादी और उग्रवादी, दोनों में फिर अंतर आने लगा। और यहीं से फिर क्या आगे चल के क्या होगा कि कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा 1907 में सूरत के अधिवेशन में। जब स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ तो क्या हुआ, इस आंदोलन में जो बंगाल विभाजन का जो विरोध में जो आंदोलन चल रहा था स्वदेशी, उसका आंदोलन कैसे हो, उसमें जो न ज़्यादा पकड़ जो न उग्रवादी गुट के पास चल गया। इसलिए ये आंदोलन क्या हुआ, उग्रवादी गुट से युक्त हो गया। उग्रवादी गुट से युक्त हो गया ये आंदोलन। कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ। और जब ये उसमें आ गया, क्या कहते उग्र हो गया, और नहीं उग्रवादी गुट से जब ये युक्त हो गया, मतलब अर्थात उसके नेतृत्व उसके कमांड में चला गया,
तो फिर क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर क्या हुआ कि जो आंतरिक मतभेद बढ़ गया। तो फिर क्या हुआ, जब यहाँ पर युक्त का नेतृत्व इसके हाथ में चलाया गया, जब नेतृत्व उग्रवादियों के हाथ में चला गया, फिर यहाँ से कांग्रेस के अंदर आंतरिक मतभेद बढ़ गया। जब आंतरिक मतभेद बढ़ गया तो ये इतना बढ़ गया था कि आगे चल के 1907 में आंदोलन के तरीके, कैसे आंदोलन चलाया जाए उसके तरीका को लेकर जो कांग्रेस में विभाजन हो, आंदोलन के तरीकों को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन तो 1907 में कहाँ हुआ? तो सूरत का अधिवेशन में, सूरत में हो गया। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने एक विभाजन के विरोध, एक विभाजन को रोकने के चक्कर में दूसरा विभाजन कर डाला। अर्थात एक विभाजन के प्रयास, मतलब रोकने के प्रयास के क्रम में क्या हुआ, कांग्रेस ने दूसरा विभाजन